वेलकम बैक स्टूडेंट। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज एक न्यू सेशन में फिर से धमाकेदार एंट्री करते हैं और शुरुआत करते हैं आज से फिर से एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक का। और वो टॉपिक होने वाला है मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इससे पहले एक बात बता दें कि जितने भी स्टूडेंट पिछले का 2 वीडियो नहीं देख के आए, प्लीज देख के आइए। आपको एक अलग लेवल का एनर्जी मिलेगा। आपका क्वेश्चन जो पहले नहीं हो रहा था धराधर होने लगेगा। तो इसमें मेरा आपसे एक ही सपोर्ट चाहिए कि इस चैनल को ग्रो करवाइए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। पहला बात है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर इसकी बात हम करें तो सबसे पहले इसकी पहचान पे हम बात करेंगे। पहचान मेरा क्या होगा? तो पहचान को अगर गौर से देखें, तो पहचान मेरा होगा वाक्य के अंत में या है, यू हूं, सॉरी, या था, ई थी, या ई आ, इस सब का साउंड आएगा, लगा रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको इसके तौर पर ता था, ती थी, ते थे, इस सारे बात आपको पहचान के तौर पर देखने को मिलेंगे। जैसे वह पटना गया, तो अगर गौर से देखेंगे तो इसके लास्ट में क्या लगा है? अगर आप गौर से देखते हैं तो इसके लास्ट में देखिए क्या लगा है, या लगा है। नहीं तो इस बात को ऐसे भी लिख देता कि वह पटना जाता था। तो अगर आप इसके लास्ट में देखेंगे तो ता था लगा था। तो इस बातें को पहचानने के लिए इतना बात काफी है। और अगर हम इसके अलावा इस पर बात करें तो हम बात करेंगे कि इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आपका इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा। अगर निगेटिव की हम अगर बात करते हैं, तो इसका निगेटिव स्ट्रक्चर होगा भाई, सब्जेक्ट, इसके बाद इसको हम बदल देंगे डिड में, उसके बाद रहेगा मेरा नॉट, उसके बाद रहेगा V1 और V1 के बाद ऑब्जेक्ट। ये रहा मेरा निगेटिव स्ट्रक्चर। यानी जब भी आपको निगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो हम उसकी अनुवाद ऐसे करेंगे। अगर इसके अलावा भी हम बात करें तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए शुरू में हम रखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये रहा मेरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। क्या रहा? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। ये मेरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रहा। और अगर हम बात करें आपका WH वर्ड की तो वो रहेगा मेरा WH प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। ये रहा मेरा। अब इसके अलावे हम बात करें, सबसे पहली बात करें हम, तो इसके अलावे आपको दो चीज ध्यान में देनी है। दो चीज क्या ध्यान में देनी है भैया? तो आप एक बात गौर से देखेंगे कि हमारा जैसे हम लिखते हैं मैं गया,
तो इसका ट्रांसलेशन हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर है, तो इसमें अगर नहीं नहीं लगा है तो इसका मतलब ही पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो आई है, तो आई के अकॉर्डिंग सर क्या लेंगे, आई। अब जाना का इंग्लिश होता है गो, लेकिन हमको यहाँ गो नहीं चाहिए, यहाँ देखिए गौर से, तो हमको क्या चाहिए, V2 चाहिए। तो आई का V2 क्या होता है, वेन। ये मेरा बन गया ट्रांसलेशन। आई का V2 क्या होता है, वेंट होता है, और ये मेरा ट्रांसलेशन बन गया। आई बात समझ में। अगर हम इसको निगेटिव बनाए, इसी बात को निगेटिव बनाए, मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था, तो इसी बात को हम ऐसे बना सकते हैं, इसी बात को हम ऐसे बना सकते हैं, आई निगेटिव में अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या लिखा है, डिड, और उसके बाद क्या लिखा है, नॉट, और उसके बाद क्या लिखा है, सॉरी, उसके बाद क्या लिखा है, डिड नॉट के बाद हमको क्या चाहिए, इन डिड नॉट लगा दिए, उसके बाद हमको चाहिए V1, क्या चाहिए, V1, उसके बाद चाहिए डिड नॉट गो। आई बात समझ में। अब इसी बात को हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या मैं गया था, क्या मैं गया था, तो इसी बात को हम ऐसे भी बना सकते हैं, और ऐसे बनाने का मतलब है जैसे डिड आई गो, क्या हम बना सकते हैं, डिड आई गो। तो ये सारी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर हो गई, कि आप बना सकते हैं। अगर WH वर्ड पर एक ले ले हम, तो WH वर्ड पर ऐसे ले सकते हैं हम कि तुम कहाँ गए थे। तो अगर इस बात को आप अगर गौर से देखते हैं, तो एक बात माइंड में रखना है कि सबसे पहले सर ये कहाँ लिखा है, और कहाँ अगर बीच में लिखा है, इसका मतलब ये WH वर्ड हो गया, और WH वर्ड हो गया तो सबसे पहले WH वर्ड वाला देखिए क्या चाहिए हमको, WH वर्ड। तो इसका हम इंग्लिश लिख लेंगे, और इंग्लिश होता है इसका वेयर। क्या होता है इंग्लिश, वेयर होता है। और वेयर के बाद हम बात करें तो क्या आएगा, डिड आएगा। अगर डिड आएगा तो हम पहले लिख देंगे डिड। अगर डिड के बाद बात करें तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू, और यू के बाद क्या लिखा है, V1 मतलब गो, हो गया, वेयर डिड यू गो। आई बात समझ में। तो इस सारी बातें को हम एक बार पुनः रिवीजन कर देते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात क्या है, तो सबसे पहले बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर जाहिर सी बात कर दे तो इसी का नाम है सिंपल पास्ट, जो हम आपको पहले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। अगर इसकी पहचान की बात हम करें, इसकी पहचान की बात करें, तो इसकी पहचान आपको दिखाई दे रही है, इसमें से कुछ भी लगा रहेगा आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, इसमें से कुछ भी लगा रहेगा आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, या था, ई थी, ई आ ई, ता था, ती थी, ते थे, इस सब का साउंड लगा रहेगा। अगर हम आगे बात करें इसकी पॉजिटिव सेंटेंस को, अगर इसकी पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें हम, इसकी पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। और निगेटिव की बात हम करें तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। सारा ट्रांसलेशन कैसे होगा, इस पर हम बात करें। अब इससे थोड़ा हम आगे चले, इससे थोड़ा हम आगे चले, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कीवर्ड फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कीवर्ड फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड आपको मस्ट रिमेंबर याद रखना है। कि अगर कीवर्ड का हम लोग मजा देख के आए कि अगर आपको कीवर्ड आता है तो आप कितने आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो थोड़ा आते हैं, कीवर्ड अगर आपको दिखाई दे क्या क्या मिलेगा गुरुजी, वेट रखिए, क्या मिलेगा, कीवर्ड दिखाई दे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा, सबसे पहले आपको दिखाई देगा अगो। क्या दिखाई देगा, अगो। अगो के बाद हम अगर बात करें, अगो के बाद हम अगर बात करें तो आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा लास्ट। लास्ट के साथ कई चीज मिल सकते हैं आपको, वीक, डे, मंथ,
नाइट, कई सारे चीज, मंथ ईयर भी मिल सकते हैं। ये आपको लास्ट के साथ दिखाई देगा, किसके साथ? लास्ट के साथ। उसके बाद हम अगर बात करें तो इसके बाद अगर बात करें तो आपको मिलेगा एनी प्रीवियस ईयर, कोई सा भी प्रीवियस ईयर हो सकता है। प्रीवियस ईयर मतलब होता है पिछला साल। क्या होता है? कोई पिछला वर्ष या साल। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम आपको बोल दे अभी कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो आप बोलेंगे अभी मान के चलिए सर 2022 चल रहा है। तो सर इससे आगे की हम बात करें और इससे पीछे की हम अगर बात करें, टाइमलाइन से हम थोड़ा आपको दर्शा देते हैं कि सर ई तो अभी ई जो चल रहा है अभी, ई तो हो गया मेरा प्रेजेंट, ये हो गया मेरा, क्या हो गया? अगर इसकी हम बात करें तो ई तो हो गया सर मेरा प्रेजेंट, ये क्या हो गया मेरा? आप बोलेंगे सर ई तो हो गया मेरा प्रेजेंट। लेकिन अगर इधर की बात करें, इससे आगे की, इससे अगर हम आगे की बात करते हैं, इससे अगर आगे की हम बात करते हैं तो इससे आगे जितने भी आएंगे उसको हम बोलेंगे अपकमिंग ईयर। क्या बोलेंगे? अपकमिंग ईयर। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अपकमिंग ईयर। क्या बोलेंगे? अपकमिंग ईयर। इसको हम बोलेंगे आपको अपकमिंग ईयर। लेकिन इससे पिछले की बात करें तो इसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर बोलेंगे। तो ई हो गई आपका पूरा टाइमलाइन। ये अभी जो सर 2022 चल रहा है, इसका मतलब ई तो हो गया मेरा प्रेजेंट। लेकिन इससे आगे वाले ईयर जितने भी होंगे, एज ए एग्जाम्पल के ले 2023, 2020, 25, 2000, कुछ भी लिख सकते हैं हम, 30 वगैरह। ये आपका हो गया अपकमिंग ईयर। पीछे की बात करें तो जैसे 2015 हमारा देश आजाद हुआ था, कुछ भी एनी चीज, ये सारे हो गए आपके प्रीवियस ईयर और ये हो गया आपका अपकमिंग ईयर। तो उम्मीद है कि आप अपकमिंग ईयर और प्रीवियस ईयर में अंतर समझ चुके होंगे। तो एनी प्रीवियस ईयर रहेगा जैसे 2012, 2014, 2012 एक्सेट्रा, कुछ भी रहे, यानी कि जो अभी चल रहा है उससे पिछले वाली बात, जो अभी चल रहा है उससे पिछले वाली बात। तो ये सब बात अगर रहेगा तो आप समझ जाएंगे क्या आएगा। ये सब अगर बात रहेगा आपको, इस सब में से अगर आपको कुछ भी रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये सब अगर रहता है, ये सब अगर आपको रहता है तो आप समझ जाएंगे कि इसके लिए आएगा V2। क्या आएगा? V2। और अगर निगेटिव अफर्मेटिव रहे तब, अगर निगेटिव रहे तो जानते हैं डिड प्लस नॉट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 आता है। क्या आता है? डिड प्लस नॉट प्लस V। आई बात समझ में? अब हम आगे की बात करें, आगे की हम बात करें, जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं कुछ, जैसे क्वेश्चन है आई डैश देयर लास्ट वीक। आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन है ए नंबर गो, ऑप्शन है बी नंबर एम गोइंग, सी नंबर है वेंट और डी नंबर है वाज गोइंग। अब अगर एक बात समझा जाए इसमें,
तो आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि सर ई सब्जेक्ट रहा आई, और जो बच्चा पढ़ के नहीं गया है वो तो समझेगा गुरुजी आई के साथ गो भी आता है, आई के साथ एम गोइंग भी आता है, आई के साथ वाज गोइंग भी आता है, आई के साथ वेंट आता है, तो ऐसे कंडीशन में उसका फंसना जायज है। तो सर क्या चारों ऑप्शन होगा? तो आपको हम बताएंगे चारों तो नहीं होगा, इतना तो आप भी समझते, इस बात को समझते हैं, लेकिन सर होगा कैसे, हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो बउआ आप देखेंगे सेंटेंस का कीवर्ड, और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लास्ट वीक लिखा है, और लास्ट वीक हम सभी जानते हैं कि लास्ट वीक क्या है, तो लास्ट वीक है कीवर्ड किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हमको क्या चुनना पड़ेगा? V2 चुनना पड़ेगा। तो सर इसको हटाइए आप, हम बोले हाँ, इसको हटाइए आप, इसको हटाइए आप, तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया, और बच क्या गया? आपको भी दिखाई दे रहा है आपका बच क्या गया? तो आपका बच गया वेंट। क्या बच गया? वेंट। और वेंट ही हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। आई बात समझ में? तो ये था आपका पूरा पास्ट इंडेफिनिट को लेकर कीवर्ड, कीवर्ड वाली बातें थी। अब आगे जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका, इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप MVVI कर लीजिए। इसमें सर क्या मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है? आप तो सबको बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो अगर क्या whenever a sentence start with जब कभी भी जब कभी भी सेंटेंस शुरू हो, जब कभी भी सेंटेंस शुरू हो, क्या चीज से शुरू हो? बताते हैं क्या चीज से शुरू हो। रुक जाइए, जब कभी भी सेंटेंस आपका शुरू हो, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज right time, it is right time, it is about time, या it is time, it is time। जब कभी भी आपका सेंटेंस इन बातों से शुरू हो, किन बातों से? तो गुरुजी आप बोलेंगे इस बातों से शुरू हो, इन बातों से शुरू हो। क्या लिखा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान से देखिएगा कि व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट विद, अगर जब कभी भी कोई सेंटेंस आपको शुरू हो, क्या चीज से? क्या चीज से शुरू हो? तो गौर से देखिएगा, चाहे आपका वो इट इज हाई टाइम से शुरू हो, चाहे आपका वो इट इज राइट टाइम से, या आपका फिर इट इज अबाउट टाइम से, या आपका फिर इट इज टाइम से शुरू हो। यानी इस बातों से अगर शुरू हो तो आपको एक चीज देखना है कि अगर इसके बाद सब्जेक्ट, अगर इसके बाद
सब्जेक्ट नहीं हो, क्या नहीं हो, अगर इसके बाद सब्जेक्ट नहीं हो तो इसके तुरंत बाद आप लगाएंगे, इसके तुरंत बाद आप लगाएंगे 2 प्लस में V1। क्या लगाएंगे? 2 प्लस में V1। इस बात को याद रखिएगा। अगर इस सभी के बाद अगर आपको सब्जेक्ट नहीं हो, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो, आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा, तो आप लगाएंगे 2 प्लस में V1। लेकिन याद रखिएगा, अगर इसके बाद आपका दिमाग खराब हुआ, गुरुजी अगर इसके बाद सब्जेक्ट होगा तब हम क्या करेंगे, ये बात तो आप बताए ही नहीं। अगर गुरुजी इसके बाद सब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, तो इसके बाद अगर सब्जेक्ट होगा, अगर इसके बाद सब्जेक्ट होगा तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप लगाएंगे V2। आप क्या लगाएंगे? V2। क्या लगाएंगे आप? V2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? V2 लगाएंगे। इस बात को अगर आप मन में बिठा लेते हैं, इस बात को आप अगर इस बात को अगर आप मन में बिठा लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट है आपका दिखाई दे रहा है कि कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट आपका है, कॉन्सेप्ट है कि अगर वेन एवर अ सेंटेंस स्टार्ट विद, अगर जब कभी भी सेंटेंस इस सब बातों से स्टार्ट हो, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज टाइम, अगर इन चारों बातों से स्टार्ट हो तो आपको इसके बाद चेक करना है। चेक क्या करना है? तो अगर इसके बाद सब्जेक्ट नहीं हो, सब्जेक्ट नहीं हो तो आप क्या प्रेफर करेंगे? 2 प्लस V1। लेकिन जब आपके पास सब्जेक्ट हो तो आप क्या प्रेफर करेंगे? V2। क्वेश्चन से आते हैं, क्वेश्चन से पता चलेगा। जैसे हम लिख देते हैं, इट इज टाइम डैश, इट इज टाइम डैश। आपका ऑप्शन आ गया ए, रीड, बी आ गया रीडिंग, सी आ गया रीड्स, और डी आ गया टू रीड। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, इट इज हाई टाइम यू तो इट इज हाई टाइम यू डैश देयर, तो आपका ऑप्शन पहला गो, ऑप्शन बी टू गो, ऑप्शन सी वेंट, ऑप्शन डी आर गोइंग। बस ये क्वेश्चन हम दो रखेंगे, आपको सारा चीज समझ में आएगा। अगर सारा चीज समझ में आ जाएगा तो आप थोड़ा गौर से देखिएगा। आप पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपका एक भी काम नहीं फंसेगा, इस बात का गारंटी हम लेते हैं। और अच्छे से समझेंगे, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आता है तो बच्चा गया काम से। अब हम क्या बोले कि वेन एवर सेंटेंस स्टार्ट विद, जब कभी भी सेंटेंस इससे शुरू हो तो हम आपको चेक करना है कि उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो आप प्रेफर करिए 2 प्लस V1 को। किसको प्रेफर करेंगे? 2 प्लस V1 को। लेकिन जब कभी भी इसके बाद सेंटेंस लिखा हो, यानी कि सब्जेक्ट लिखा हो, तो हम प्रेफर करेंगे 2 को। चलिए आते हैं, आंसर हम अपना शूट करेंगे। सबसे पहली बात हम चेक करेंगे कि सर आपने जैसा कहा था वैसा आपका रहा सब्जेक्ट, इट इज टाइम। हाँ, हमने बोला सही है। उसके बाद आप चेक करिए क्या इसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, तो आप बोलेंगे गुरुजी सब्जेक्ट तो नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? 2 प्लस V1 को चूज करेंगे। सर इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या हुआ? आप जैसा बताए हैं वैसा मेरा आंसर क्या हुआ? तो आंसर तो एक ही है। आंसर क्या है? तो आंसर हुआ आपका 2 प्लस रीड, यानी आंसर मेरा क्या हो गया? 2 प्लस रीड। इट इज टाइम टू रीड यू। आई बात समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम बात करेंगे कि गुरुजी जैसा आपने बताया था वैसा ही हमको मिल रहा है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। हमने बोला ठीक है। उसके बाद भी हम आपको कुछ कहे हैं, क्या कहे? तो गुरुजी आप बोले हैं सब्जेक्ट चेक करने के लिए। बोले हाँ सब्जेक्ट चेक करो, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हाँ है। तो सब्जेक्ट है तो गुरुजी क्या लगेगा? तो फिल इन द ब्लैंक है, क्या लगेगा पता नहीं, तो क्या लगेगा कैसे? सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? V2। इसको हटाइए,
2 + b1 को हटाइए, आर गोइंग को हटाइए, आपका आंसर एक ही होगा। अगर तो कैसा लगा आप सभी का कंसेप्ट, कैसा लगा आप सभी को कॉन्सेप्ट? आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको इंकरेज करने का प्रयास करें, अपना फीडबैक जरूर दें, अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं रहा है, या बहुत अच्छा आ रहा है। तो अगर ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे तो थोड़ा आप लोग भी फीडबैक हमको देते रहे और चैनल को थोड़ा ग्रो करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।